2022 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 बिकम n टाइम्स व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय ए concentric conducting sphere of radius r2 connected to earth. The ratio of radii r2 by r1 is. पहले तो क्या था, एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है r1 है, इसका जो भी कैपेसिटेंस होगा मान लो c1 होगा। एक दूसरा केस है जिसमें इसी को क्या कर दिया, एक दूसरे स्फीयर है कोसेंट्रिक स्फीयर बना दिया, उसके अंदर बंद कर दिया, इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस क्या है r2, इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा c2। अब रेशियो बताना r2 बाई r1 का, तो c1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगी आपके पास r1, और c2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय r1 माइनस में क्या होते हैं 1 बाय r2। सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 होता है, और कोसेंट्रिक का क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हम करते हैं तो यहाँ पे और निकाल देते हैं q बाय c से, हम इसको निकालते हैं c इक्वल टू क्या होता है q बाय v से, c इक्वल टू क्या होता है q बाय v से हम निकालते हैं। तो इस केस में याद आएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में r1। अब दोनों का इस केस में इसने कहा है कि जो c1 जो है इसने कहा है r1 बिकम्स n टाइम वैन इन एनक्लोज, यानी कि n c1 इक्वल टू क्या है आपके पास c2 के बराबर है, ये इसमें गिवन है n c1 इक्वल टू क्या है c2 के बराबर। तो n इंटू में r1 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, c1 की वैल्यू ये है n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू c2 की वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें रेशियो ले लें r1 r2 का, तो ये आ जाएगा आपके पास r2 माइनस r1 इंटू में क्या आ जाएगा r1 r2। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ये क्वेश्चन में गिवन था कि पहले तो ये क्या था सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटर मान लो c1 है, रेडियस उसका r1 था, और अब इसको क्या कर दिया एनक्लोज कर दिया एक दूसरे स्फीयर से जिसका रेडियस r2 यानी कि कोसेंट्रिक स्फीयर बन गया वो। अब इस केस में r2 बाई r1 की वैल्यू बतानी है, तो c1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 होगी, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और ये निकाला कहाँ से है, c इक्वल टू होता है q बाई v के बराबर, c इक्वल टू क्या होता है q बाई v के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। पहले पोटेंशियल निकाल लो, इसकी सरफेस पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा k q बाई r होता है। अगर इसका निकालना है तो c इक्वल टू q, मान लो q चार्ज इसके ऊपर खुद से मान लेते हैं चार्ज q है, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी k q बाय में r1। तो यहाँ से q से q तो कैंसिल, तो r1 बाय में क्या हो जाएगा k की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r1। सेम इसमें इसके ऊपर भी यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, यानी कि इसका जो c2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी q बाय में डेल्टा v के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के, ये v है मान लो यहाँ पे क्या आ जाएगा vb, दोनों का निकालोगे तो यही आएगा आपके पास। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है, तो यह आ जाएगा n r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास r1 बाई r2 डिवाइड बाय में r2 माइनस r1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n r1 r2 माइनस n r1 का स्क्वायर इक्वल टू r1 r2, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से n r1 r2 या फिर इसको इस केस में n r1 r2 माइनस का r1 r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा n r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से r1 r2 कॉमन ले लें हम, ये आ जाएगा n माइनस 1, ये आ गया आपके पास इक्वल टू n r1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इसके डिवाइड में ले आए, r1 r2 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास n डिवाइड बाय n माइनस 1। तो यहाँ से एक r1 से r1 कैंसिल, तो r2 बाय r1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी n डिवाइड बाय n माइनस 1 के बराबर। यही हमसे पूछा गया था n डिवाइड बाय n माइनस 1, यानी कि ए ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है। यानी कि सिंपल इस क्वेश्चन को करने के लिए दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, एक सिंगल स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और एक कोसेंट्रिक स्फेरिकल का कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है और इसके कोसेंट्रिक का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अब दोनों इसने कहा था कि nc1 जो इसका कैपेसिटेंस n टाइम्स इंटू में n कर दो इक्वल टू क्या है c2 के बराबर है, r2 बाय r1 की वैल्यू यहाँ से पूछी गई थी।